नमस्कार, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ठीक है। चलिए, तो आइए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। एक्सरसाइज 7.2 को जितने भी क्वेश्चन है इसमें से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AC बराबर AB है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन समझिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है कि समद्विबाहु मतलब कि दो, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, तो दो बराबर भुजा, बाहु मीन्स भुजा, तो दो बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज है जिनमें AC बराबर AB है। यहां पर दे दिया गया कि कौन दो भुजा बराबर है, तो AC और AB क्या है कि बराबर है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो A और O को जोड़िए और दर्शाइए कि, आगे देख लीजिए कि आगे क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि मतलब कि हम लोग को क्या निकालना है। तो आइए देखते हैं। चलिए, दर्शाना है कि OB बराबर OC है, ठीक है, ये हम लोग को दर्शाना है। तो देखिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए मान लीजिए कि ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें बोल रहा है कि AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC दिया हुआ है, ये प्रश्न से था क्या, AB और AC बराबर में है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं कि कोण C और कोण B ये कैसे आया बराबर में। तो ये देखिए कि बराबर भुजाओं के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। यहां पर देख लीजिए कि कोण B बराबर कोण C, यानी कोण B और कोण C ये कैसे हो गए बराबर में, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख भुजा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये आ गया कि देख लीजिए कि सम्मुख भुजा मतलब कि ये जो आपस में ये जो भुजा है बराबर है, तो ये जब भुजा बराबर है तो इनके सम्मुख कोण यानी ये सामने की कोण, इस कोण के ये कोण और इस भुजा के सामने वाले ये कोण होते हैं, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब उसके बाद बोल रहा है कि 1/2 कोण B बराबर 1/2 कोण C, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब देखिए कि 1/2 कोण B बराबर है 1/2 कोण C, ठीक है। अब बोल रहा है कि कोण OBC बराबर कोण OCB, कोण OBC बराबर कोण OCB। अब देखिए कि कोण ये तो बराबर हो ही गया है ना, कि कोण OBC बराबर कोण OCB, ठीक है, ये बराबर हो गया। तो अतः OB बराबर OC समान कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो अतः OA कोण A को समद्विभाजित करती है। ये भुजा हम केवल, ये त्रिभुज केवल हम आप लोग को समझाने के लिए बताए थे, उसमें हम लोग ये लिए। तो अब आगे बढ़ते गए तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया कि अतः OB बराबर OC समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो अतः OA कोण A को समद्विभाजित करती है। OA यहाँ पर यदि हम ले रहे हैं OA, यहाँ पर O ले लेते हैं, तब देख लीजिए कि ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि OA समद्विभाजित करता है, तो इसका हल करेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में। तो आइए इसका भी त्रिभुज का कल्पना कर लेते हैं। ये हो गया त्रिभुज ABC और ये है O।
ये दोनों भुजा आपस में बराबर है जैसा कि प्रश्न में दिया था। तो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अब लेते हैं इसका हल में कि त्रिभुज AOB एंड त्रिभुज AOC ये दोनों त्रिभुज में हम लोग देखेंगे तो AB बराबर AC तो दिया हुआ है, AB बराबर AC तो दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में था। AO बराबर AO सामान्य है, AO बराबर इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है। ये जो AO भुजा है, ये भुजा इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है, तो ये क्या है, दोनों बराबर है ना, जनरल है, सामान्य है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, इसको बोल सकते हैं उभयनिष्ठ भी है। OB बराबर OC साबित किया जा चुका है, चूंकि हम लोग पहले इसके क्वेश्चन में OB बराबर OC साबित कर चुके हैं, तो अतः त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज AOC S से, S यानी साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो अतः कोण BAO बराबर कोण CAO बाई CPCT से ये जब बराबर हो जाएंगे तो अतः OA कोण A को समद्विभाजित करता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज दिया हुआ है ABC, त्रिभुज ABC में भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। भुजा BC यानी भुजा ये BC है, इसका लंब समद्विभाजक, लंब मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री, समद्विभाजक मतलब कि BC को दो बराबर भागों में, मतलब कि ये बराबर और ये बराबर, BD बराबर DC हो जाएगा, ठीक है ना। और ये लंब है, कौन, AD लंब हो गया। तो लंब समद्विभाजक है जैसा कि चित्र में दिया गया है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। अब बोल रहा है कि ये दर्शाना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दर्शाना है जिसमें AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, ये दोनों बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं कि क्वेश्चन में देख लीजिए कि त्रिभुज ADB एंड त्रिभुज ADC पर विचार कीजिए, ठीक है। आइए हम यहां पर फिगर बना लेते हैं, फिगर हम यहां पर बना लेते हैं, यहां पर समझने में भी आसानी होगा। ABC और ये हो जाएगा D जो कि लंब है, ठीक है। चलिए ये हम लोग का फिगर है, बना दिए हैं। तो अब देखिए कि त्रिभुज ADB एंड त्रिभुज ADC में ADC, इस कोण और इस कोण, मतलब कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में देख रहे हैं, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, AD। दोनों त्रिभुज में इस त्रिभुज में देखिएगा ADB में, तो AD और ADC में देखिएगा दोनों त्रिभुज में तो क्या कॉमन है, तो AD क्या है, सामान्य है। क्लियर है। अतः त्रिभुज ADB बराबर त्रिभुज ADC, त्रिभुज नहीं यहाँ पर कोण होगा, कोण ADB बराबर कोण ADC। देख लीजिए कि दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं, कि ये लंब है तो ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कि दोनों बराबर हो जाएगा, ये कोण ये लंब है तो ये भी लंब है, तो दोनों कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये कोण हो गया कोण D बराबर कोण D हो जाएगा, तो कोण ADB ये कोण और कोण ADC यानी ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। क्यों बराबर होंगे, 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री प्रत्येक है, प्रत्येक कितना है, 90 डिग्री के कारण ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर BC बराबर CD AD के समद्विभाजक है, तो AD जो समद्विभाजक है तो ये BD बराबर हो जाएगा DC, यहाँ पर BD हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा CD AD के समद्विभाजक है, यानी AD समद्विभाजक है। AD किसके समद्विभाजक है, BC के। तो ये कितने दो भाग में बांट रहा है, BD और प्लस DC, यही दो भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पर BD के बराबर हो जाएगा CD, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, बराबर हो गया। अब आते हैं कि कोण ADB, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC ये सर्वांगसम हो जाएंगे SAS से। S यानी साइड एंगल साइड से,
साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे और ए बी बराबर ए सी बाई सी पी सी टी से हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी बाई सी पी सी टी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, देख लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर, जिसमें बराबर भुजाओं AB और AC, यानी बराबर भुजा कौन कौन है, तो AB बराबर AC, ये दोनों बराबर भुजा दे दिया है क्वेश्चन में ही, ठीक है। क्रमशः शीर्षलंब BE और CF, तो AC पर कौन सा कट रहा है, BE, और AB पर कौन कट रहा है, तो CF कट रहा है, खींचे गए हैं। तो दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है, तो दर्शाना है कि ये दोनों शीर्षलंब जो है ये क्या है, बराबर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। आइए चलिए, तो 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर हम लोग क्वेश्चन समझ लिए हैं, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं कि हल है यहां पर कि ABC, तो त्रिभुज AEB में त्रिभुज AEB, यानी इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, त्रिभुज AEB के, त्रिभुज AEB के इस त्रिभुज एंड त्रिभुज AFC इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले इस त्रिभुज, ये त्रिभुज, और दूसरा में ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। समझ में आ गया किन किन त्रिभुजों में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, देखिए हम फिगर बना देते हैं कि त्रिभुज ये था ABC, ये काट रहा था BE और ये काट रहा था BF पर, ये दोनों क्या थे, लंब थे, और ये पूछ रहा था कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, यही था ना फिगर। देखिए कि त्रिभुज ABC लिए थे, त्रिभुज AEB लिए थे एंड त्रिभुज AFC लिए थे, ये दोनों त्रिभुज ले रहे थे। त्रिभुज AEB ये त्रिभुज में, और देख लीजिए कि ये त्रिभुज AFC ये त्रिभुज जब ले रहे थे तो इन दोनों में देखिएगा कि कोण A और कोण A दोनों में ये जो एंगल है कोण A और कोण A ये क्या है, सामान्य है। क्लियर है कि दोनों में ये एंगल मिल रहा है, एक में ये तो ये एंगल मिल रहा है और ये भी ले रहे हैं तो ये एंगल मिल रहा है, तो दोनों क्या है, सामान्य है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। उसके बाद आते हैं कि कोण AEB बराबर कोण AFC 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के कारण ये कोण, ये दोनों कोण 90 डिग्री हैं, तो कोण F बराबर कोण E, कोण F बराबर कोण E हो जाएंगे, तो कोण AEB बराबर कोण AFC लिख सकते हैं, 90 डिग्री के कारण ये बराबर है। और दिया है AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया हुआ है। तो अब देखिए कि त्रिभुज AEB सर्वांग सम त्रिभुज AFC होगा कि नहीं, एंगल साइड से, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर और ये साइड बराबर, तो एंगल साइड से ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो अतः BE बराबर CF बाई CPCT से हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। आशा करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ABC एक क्या है, ये त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब, AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब क्रमशः BE और CF बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACF, ये हम लोग को दर्शाना है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है, पहले दिया है कि BE और CF क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो हम लोग को ये दर्शाना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है कि त्रिभुज ABE
आइए हम यहाँ पर फिगर भी बना लेते हैं। पहले यहीं पर हम फिगर बना देते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए फिगर यहाँ पर बना देते हैं। फिगर है कि त्रिभुज ए बी सी, ये है BE और ये है BCF, ये है क्वेश्चन। और अब आते हैं कि त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABE इस त्रिभुज के बारे में और ACF इस त्रिभुज के बारे में हम लोग को विचार करना है। तो फिर वही बात है कि एंगल ए बराबर है, उसके बाद BF बराबर CF दिया हुआ है, BF बराबर CF ये क्वेश्चन में ही दिया है, और एंगल ए क्या है, ये बराबर है। ठीक है, ये क्या है, एंगल ए दोनों में है, कॉमन है, दोनों में है, समान है, और ये तो बराबर दिया है, ये दोनों शीर्ष लंब है। तो ये हम लिख सकते हैं कि कोण F बराबर कोण E लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। इसको कोण F बराबर कोण E भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण AFC बराबर कोण AEB, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, छूट गया है, तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। क्लियर है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो अब देखिए कि एंगल साइड एंगल मतलब एंगल साइड से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा कि नहीं। त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF एंगल साइड से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि AB बराबर AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो AB बराबर AC अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अतः AB बराबर AC बाई CPCT हो जाएगा। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा था। तो AB बराबर AC, ये CPCT से ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, क्योंकि दो भुजाएं इनके आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ABC और DBC सामान्य आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दो समद्विबाहु त्रिभुज है, यहां पर देखिएगा दो समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए और आकृति यहां पर देखना है और दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD, मतलब कि कोण B बराबर कोण C, ये हम लोग को दर्शाना है। तो आइए देखिए हम लोग फिगर में देखते हैं कि ABC एक त्रिभुज है और DBC एक त्रिभुज है। क्लियर है, चलिए इसमें BC पर दोनों आधारित है। दोनों किस पर आधारित है, तो BC पर आधारित है। ठीक है, दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, तो BC है। तो आइए देखते हैं, उसके बाद हम लोग को निकालना है कोण B बराबर कोण C, ये हम लोग को दर्शाना है। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग हल करते हैं। तो देख लिए कि त्रिभुज ये था, यहां पर हम बना देते हैं फिगर फिर से, A B C और D, ये त्रिभुज था हम लोग का ABCD। ये त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ACD पर ABC और त्रिभुज ACD पर हम लोग को विचार करना है। तो देखिए कि AD बराबर AD, दोनों में AD क्या है, सामान्य है। दोनों में AD जो है सामान्य है। AD और AD सामान्य है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर AD बराबर AD नहीं होगा, कोई तो ताल्लुके नहीं है, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है। यहाँ पर हो जाएगा BC बराबर BC हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आधार जो है सेम है, तो ये BC जो है ये दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो ये क्या है, BC बराबर BC, ये क्या हो जाएगा, सामान्य है, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए इसके आगे आते हैं कि AB बराबर AC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AB बराबर AC, दो भुजा तो बराबर होनी चाहिए ना, तो AB बराबर AC हो गया।
अब इस त्रिभुज में आते हैं तो BD बराबर BC हो जाएगा, CD हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज में भी समद्विबाहु हो जाएंगे। चलिए, तो अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ACD के साइड से। देख लीजिए, साइड से ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो एंगल ABD बराबर एंगल ACD बाई CPCT हो जाएंगे। तो एंगल B बराबर एंगल C हम लोग निकाल दिए बाई CPCT से। क्लियर है, समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग के सामने दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। क्या है? AB बराबर AC है। ये देखिए कि ये जो AB है ये बराबर है AC के। ध्यान दीजिएगा, ये AB बराबर है AC के। उसके बाद दिया है कि भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया जाए। ये भुजा यहाँ पर बढ़ाया गया है, इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB हो जाए, AD बराबर AB हो जाए। मतलब कि ये बढ़ाया गया तो ये जितना दूरी है AD के बराबर हो जाएगा AB। ठीक है ना, ये इतना बढ़ाया गया है जितना ये इसका दूरी था। अब ये भी था दिया हुआ है AB बराबर AC, ये दोनों चीज यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर हम बता रहे हैं कि AD बराबर AB हो जाएगा और AB बराबर AC हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं AD बराबर AC। ठीक है ना, ये दोनों समीकरण से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख सकते हैं ना AD बराबर AC। चलिए, यहाँ पर समझ में आ गया तो यहाँ पर यूज करने को मिलेगा आप लोग को। ठीक है, बढ़ाया गया है तो दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है, यानी कोण C को ये दर्शाना है ये समकोण है। ये BCD यानी पूरे त्रिभुज में ये जो C है ये दर्शाना है कि ये समकोण है। ठीक है, ये दर्शाना है। चलिए, क्लियर है? तो चलिए आइए हम लोग दर्शाते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में AC बराबर AB दिया हुआ है। यही त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC, ऐसा नहीं है, त्रिभुज इस तरह का था, A B C और D, और ये हम लोग को दर्शाना था। तो आइए त्रिभुज ABC में त्रिभुज में आते हैं। ये त्रिभुज ABC में आते हैं तो AB बराबर AC दिया गया है, AB बराबर AC दिया गया है, ये तो प्रश्न में ही था। अब देखिए कि एंगल ACB बराबर एंगल ABC, मतलब कि AC यानी ये एंगल ACB बराबर हो जाएगा एंगल ABC, ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बराबर भुजाओं के, ये दोनों बराबर भुजा हैं तो बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। ये तो आप लोग को पता ही है कि बराबर भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब आते हैं कि त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD इन दोनों त्रिभुज में आते हैं तो AD बराबर AB हो जाएगा, AD बराबर AB हो जाएगा। ये तो दिया हुआ है, ये तो इसी के बराबर ये दिया गया है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि दिया है, लिख सकते हैं। अब आते हैं कि एंगल ACD बराबर एंगल ACD, ADC एंगल ACD बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो जब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि AD बराबर A, यहाँ पर दिया है AD बराबर AB, हम बताए थे उसी समय कि AD बराबर दिया हुआ है AB और BC बराबर दिया हुआ है AB। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, ध्यान दीजिए कि ये बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो गए तो AD बराबर हो जाएगा BC, AD बराबर हो जाएगा BC। क्लियर है? तो देख लीजिए कि ये भुजा जब बराबर हो गए इस भुजा के, देख लीजिए कि इसके कारण ये भुजा बराबर हो गए तो ये भुजा बराबर हो गए इस भुजा के, तो ये दोनों जब भुजा बराबर हो गए तो ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं?
बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण यानी कोण डी बराबर हो जाएगा कोण सी, तो सम्मुख कोण बराबर हो गए। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब आते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, ये तीनों त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी में, तो कोण ए, कोण सी और कोण बी बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ पर तो क्लियर है आप लोग को। अब आगे आते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी कहाँ गया, यही है ना। हाँ चलिए देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि मतलब कि कोण ए, कोण सी ए बी प्लस कोण ए सी बी और कोण ए बी सी, कोण ए प्लस कोण सी और प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तब यहाँ पर दिया कोण ए बी सी बराबर 2 कोण ए सी बी, क्योंकि कोण सी और कोण बी बराबर हुए थे, हम लोग सिद्ध किए हैं, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कोण सी तो 180 डिग्री। तो ये हो गया कोण सी ए बी बराबर 180 माइनस 2 कोण ए सी बी। क्लियर है, समीकरण 1 रख दिए। इसी तरह समीकरण 2 में निकाले हैं तो त्रिभुज ए सी डी में, तो इसको भी हम लोग निकाल लेंगे, तो ये इतना आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो ये हम लोग को आ जाएगा कि त्रिभुज कोण एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री, यही है ना। एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए डी बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा 90 डिग्री। दोनों देख लीजिएगा कि ये सी हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर देख लीजिए, एक और समीकरण 2 को जोड़िएगा तो यहाँ पर आ गया 180 डिग्री। तो कोण बी सी डी, क्योंकि ये दोनों कोण जब सी और सी ये जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका कोण बी सी डी आएगा। तो कोण बी सी डी बराबर भाग में कर दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताकर भी हम कर दे रहे हैं कि 2 कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी, तो इतना को हम लोग लिख सकते हैं कोण बी सी डी बराबर 180। तो ये गुना में है तो उधर जाकर भागा में, तो कटा दीजिए 90। तो आ गया कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री, यानी कोण सी बराबर 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। उतना सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको केवल इतना को लिख सकते हैं कोण बी सी डी। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है और AB बराबर AC है, तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए कि कोण B और कोण C, कोण B और कोण C यहां पर नहीं होगा, AB बराबर AC दिया हुआ है ना, AB बराबर AC दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए AB बराबर AC दिया हुआ है, तो अतः कोण B बराबर कोण C बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जब AB बराबर AC हो जा रहे हैं, दोनों भुजा बराबर हो जाते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज ABC है, ABC, तो AB और AC बराबर हो रहे हैं, तो इनके सम्मुख कोणीय और इनके सम्मुख कोणीय यानी कोण B बराबर कोण C बराबर हो जाएंगे। ये तो समझ में आ गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, तो ये है 90 डिग्री। और प्लस इसको भी हम कोण B लिख सकते हैं, तो 2 कोण B हो जाएगा, कोण B और प्लस कोण B, क्योंकि ये कोण C और कोण B आपस में बराबर है 180 डिग्री। तो कोण B बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 90 बटा में 2, तो कटा दीजिए कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो कोण B बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आइए देख लीजिए कि हम मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए मान लिया कि ये हो गया त्रिभुज ABC, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें BC बराबर AC बराबर AB हो ये जाएगा। ये तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे, तभी तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे, तभी तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे ना। तो तीनों भुजा आपस में बराबर है,
तो जब तीनों भुजा आपस में बराबर है तो तीनों भुजा बराबर भुजा के आमने सामने की भुजा कोण क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होती हैं, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा ना, क्योंकि बीसी भुजा है तो इनके सम्मुख कोण कोण ए हो जाएंगे, ए बी भुजा है तो सम्मुख कोण कोण सी हो जाएंगे, ए सी भुजा है तो इनके सम्मुख कोण कोण बी हो जाएंगे। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोण ए बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी को लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी को भी लिख सकते हैं कोण ए, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है तो बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए बराबर हो जाएगा 180/3, तो कटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री कोण ए बराबर आ गया, कोण ए बराबर आ गया 60 डिग्री। तो ये तीनों तो आपस में बराबर है ना, तो कोण ए कोण बी बराबर कोण सी, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, यानी तीनों कोणों का मान आ गया 60 डिग्री। तो जब तीनों कोणों का मान 60 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। 7.2 प्रश्नावली 7.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे और आशा करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन ये इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बताए हैं समझ में आ गया होगा। यदि अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल के बारे में। और यहाँ पर लाइव क्लास भी चलता है तो लाइव क्लास भी लेना नहीं भूले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।